आज हम लोग बहुपद सीखेंगे। बहुपद जो है वह बीजीय व्यंजक का ही खास स्थिति है, यानी बीजीय व्यंजक का वह रूप, कुछ प्रतिबंध होंगे जिससे अलग रूप बनेंगे, उसको हम बहुपद बोलेंगे। तो आज हम लोग उसी शर्त को देखेंगे, किन शर्तों को पूरा करने के बाद एक बीजीय व्यंजक बहुपद हो जाता है। तो चलो कुछ उदाहरण लेते हैं बीजीय व्यंजक का, फिर उसी में समझेंगे। देखो ये सब बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं, है ना। तो कुछ बीजीय व्यंजक से संबंधित शब्दों को पहले एक बार याद कर लेते हैं ताकि डिस्कस करने में आसानी हो। ये जो प्लस और माइनस से अलग हैं उसको हम टर्म्स बोलते हैं। तो ये टर्म्स हुए, ये टर्म्स हुए, ये टर्म्स हुए। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। इसमें देखो पद, जिसको हिंदी में पद बोलते हैं, तो इसमें 3 पद हैं। इसमें 1 2 3 4 पद हैं। इसमें 3 पद हैं, इसमें भी 3 पद हैं, इसमें भी 3, इसमें 2 ही पद हैं, इसमें 2 पद हैं, यहाँ 1 पद और 1 पद। ठीक है। तो बीजीय व्यंजक में बहुत सारे पद चेन के रूप में, जैसे माला हुआ तो एक मोती है ना, अलग अलग मोती हैं, तो ये पद कहलाते हैं। तो पद का स्ट्रक्चर देखो, हाँ 3x² है ना, कहीं पर स्क्वायर, यहाँ पर नहीं घात दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी घात हैं। तो हम मुख्य रूप से पद में, किसी भी पद में हम लेते हैं, जैसे इसी को पकड़ो तो 3x² है, तो ये इसको, इस हिस्से को कहते हैं हम अचर। जैसे ये 3x² है ना, तो इसको हम बोलेंगे अचर। ये x जो हैं यह कहलाते हैं चर, जो तुम पहले क्लास में पढ़ चुके हो, केवल उसको याद कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं हम घात। ठीक है। तो कोई भी पद इसी रूप में है, चाहे वह दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े। तो यानी बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद में ये 3 चीज़ हैं, अचर हैं, चर हैं और घात हैं, चाहे वो दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े। ठीक है, हमको पहचानना होगा। तो उसके हर एक पद को पहले ये पहचानना सीखो कि उसमें अचर क्या है, चर क्या है। हाँ, तो चर तो x या y या कुछ भी लिखा हुआ रहेगा ऐसा। ठीक है, यानी जिसके वैल्यू को हम नहीं जानते हैं, जिसकी वैल्यू बदल सकते हैं, है ना। जैसे 5 कलम का मूल्य, हमको 1 कलम का मूल्य तो मालूम नहीं है, तो हम 5 कलम का जवाब कैसे देंगे? तो हम उसको, उसी को तो लिखते हैं ऐसे 5x ना। तो अब मूल्य चूँकि कलम के अलग अलग हो सकते हैं, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, तो x का मान तो बदल रहे हैं, है ना, इसलिए इसको चर बोलते हैं। तो ये चर हैं, x के मान बदलेंगे हर हमेशा, उसका मान निश्चित नहीं होते हैं। ये तो निश्चित है, इसलिए इसको अचर, मतलब जो चलता नहीं हो, यानी बदलता नहीं हो। चर जो बदलता हो, जिसका मान कुछ भी हो सकता है, हाँ, बदल रहे हैं, चल रहे हैं, बदल रहे हैं। और घात, ये तो हर एक पद में पहले यह पहचानना सीख लो। इसमें देखो, ये तो डिस्कस कर ही लिए। इसमें 5x में हमको 5x लिखा हुआ है ना। तो अचर तो दिखाई पड़ रहे हैं, चर दिखाई पड़ रहे हैं, घात दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। घात भूत के रूप में, है ना, हमको दिख नहीं रहे हैं। भूत देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। तो यहाँ पर वह भूत कौन है? 1 है। किसी चीज़ पर, हाँ, ये नियम याद रखो, a to the power 1 = a। ठीक है, यह नियम याद रखो। किसी पर 1 घात है तो वह लिखा हुआ नहीं रहता है। तो ये हो गया। तो इसमें भी हम पहचान लिए। अब चलो 4 में देखते हैं। 4 में तो केवल अचर लिखा हुआ है, चर तो है नहीं। हाँ, तो इसमें चर को देखो हम कैसे 4 के बराबर हम लिख सकते हैं। 4x⁻0, चूँकि क्या होंगे, x पर पावर 0 का वैल्यू कितना होते हैं? 1। किसी भी चीज़ पर 0 का मान 1 होता है। तो 4 को हम 4 गुना 1 तो लिख ही सकते हैं, है ना, यानी 4⁻
x लिख सकते हैं। इसके इसमें भी 3 चीज़ हैं। हाँ, कोई भी पद लो, इसमें अचर √2 हुआ, घात 3 है, 4 तो x है, 6, हाँ तो x घात होंगे जैसे यहाँ पर लाए, और उसके घात चर होंगे और घात क्या होंगे, शून्य होंगे। यहाँ पर घात 2 अचर 4, यहाँ पर घात 1 अचर 3, चर तो देख ही रहे हैं। यहाँ पर देखो इसके घात क्या होंगे, √x है, तो इसके घात क्या हैं, ठीक है। ये करनी के रूप में लिखा हुआ है और इसको घात के रूप में बदलना है, ठीक है। तो ये देखो फार्मूला होता है nth रूट a, nth रूट a इजकल टू a⁴1/n। इसको घात, ये करनी के रूप में है तो इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं, हाँ 1/n। और व्यापक फार्मूला ये होते हैं nth रूट a⁴m इजकल टू a_m/n। यहाँ जो भी घात है उसके नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ पर तो घात 1 है, इसलिए यहाँ पर 1/n लिखे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये जब यहाँ पर करनी का घात तो नहीं दिया हुआ, जब घात ना लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है, ये देखो यहाँ पर 2√a इजकल टू केवल a लिखा हुआ रहेगा, यानी 2 नहीं लिखा हुआ रहता है। यहाँ तो घात 2 है तो इसको लिखेंगे x⁴1/2, ठीक। इसका घात जान गए कितना, 1/2, इसका 1, इसका 0, इसका 2, ठीक है। इसमें देखो ये अलग अलग हैं, है ना, ये नियम को भी याद रखो। m n करनी में है तो इसको हम लिखेंगे √m इंटू √n, √m इंटू √n, अलग अलग। तो √2 और √x, यानी हम इसको लिखेंगे √2x को लिखेंगे √2 और x⁴1/2, ठीक है। तो इसका भी हमको चर का घात देखना है, अचर का घात देखना नहीं है, इसलिए अचर को ऐसे छोड़ दिए। तो इसका घात हो गया 1/2, इसका 0, इसका देखो घात 2 दिखाई पड़ रहे हैं, यह, ठीक है। तो इसके लिए नियम याद रखो, इसका घात कैसे पहचानेंगे, तो 1/a⁴ घात का नियम याद होना चाहिए, a⁴m इजकल टू a⁻m। जो भी नीचे में है ऊपर जाएगा तो वह ऋणात्मक हो गए, या ऊपर से नीचे आते हैं तो ऋणात्मक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ नीचे से ऊपर केवल देखना है, तो वह न्यूनतम हो जाएंगे। तो यहाँ पर घात तो नहीं लिखा हुआ है, यानी क्या हो जाएंगे, 1/x को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर घात नहीं लिखा हुआ है तो 1 है, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएंगे, इसका घात -1 हो गए, इसका घात क्या है 0, इसका घात, इसका ये रूट नहीं देखना है, ये अचर पर रूट है। ध्यान दो कि रूट जहाँ तक रहेंगे, अगर 5 है, x है, तो ये इसी पर केवल है, x पर नहीं है। लेकिन ऐसे लिखा हुआ है 5 और x, तो x पर भी है, ठीक है। तो ये तो केवल 5 पर है, तो x का घात कितना 1, इसमें x का घात 0, इसमें इसको कैसे आप बदलें, क्यूब √x² है ना। तो ये इस नियम के अनुरूप बदलो, ये x² है, ये √3/m आ जाएंगे, तो यानी x पर पावर कितना हो गया 2/3, है ना। तो इसका पावर 2/3 हुआ, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, और इसका घात डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसमें इसको भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसका घात और निर्णीत है, इसको स्पेशल शून्य बहुपद माना जाता है, ये स्पेशल चीज़ है शून्य, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आ गया, ठीक। तो हम घात और कुछ नहीं देखना है,
बहुपद जानना है तो हमको और कुछ नहीं देखना है कि अचर क्या है, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको केवल चर के घात को देखना है। तो घात देखो कौन कौन से आए हैं पूरे पिक्चर में, माइनस में आए, ठीक है, 1/2 यानी p/q के रूप में आए, है ना। ये ऋण पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, शून्य है, p/q के रूप में, यानी ये सारे के सारे क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। तो चर के घात बीजीय व्यंजक में चर के घात परिमेय संख्या होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं परिमेय संख्या में। हम अब एक रिस्ट्रिक्शन लाते हैं कि हमने सोचो कि ऐसे बहुपद, ऐसे पद को चुने जिसमें घात केवल पूर्ण संख्या हो, ऋणेतर पूर्णांक हो, ठीक है। यानी p/q के फॉर्म नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऋणेतर पूर्णांक तो ऋण नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। यानी केवल घात क्या होना चाहिए, ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक। हम अगर सोचें तो इसको हम दरअसल ऋणेतर पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर भी, पूर्ण संख्या, ठीक है। यानी क्या क्या, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कुछ भी, ठीक है। तो घात में केवल यही चलेंगे, यानी माइनस वाला हिस्सा और ये 1/2 वाला हिस्सा, ये घात नहीं चलेंगे। अगर पद इस रूप में हो कि घात केवल पूर्ण संख्या हो, ठीक है। और प्रत्येक पद में बहुत सारे पद हैं ना, हम कोई एक पद में भी नहीं छोड़ेंगे, हम सब पद को चेक करेंगे और हर एक पद में अगर घात ऋणेतर पूर्णांक हो, यानी पूर्ण संख्या हो, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना बढ़ सकते हो पूर्णांक में, हैं, तब उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद बोलेंगे। अगर प्रत्येक पद में, ध्यान दो, हम हर एक पद को देखेंगे और प्रत्येक पद में अगर घात ऋणेतर पूर्णांक होंगे, बीजीय व्यंजक में तो सब प्रकार के घात आए, हम अब केवल चुने ऐसे बीजीय व्यंजक को जिसमें घात जिसके हर एक पद में घात केवल इतना हो, पूर्ण संख्या हो, ऋणेतर पूर्णांक हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाँ, बहुपद। बात समझ गए। तो अब इसको हम देखते हैं कि इस परिभाषा के अनुरूप हमारा कौन कौन से बहुपद हो रहे हैं या नहीं। तो चलो इसको देखते हैं। इसका घात कितना, 2, इसका घात 1 और इसका घात 0। तो पूर्णांक संख्या में ही है, तो ये बहुपद हो गया, हो गया। ये यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 1, फिर पूर्णांक ही रहा ना, तो ये भी हो गया। इसको देखें तो इसमें घात कितना, 1/2 नहीं रहा ना, पूर्णांक तो नहीं रहा ना, तो यानी ये बहुपद नहीं है। कोई भी एक पद में भी होगा, हमको आगे जांचने की जरूरत है नहीं, ठीक है। हम एक पद में भी देखें कहीं बहुपद नहीं है। ये देखो 2 यहाँ 1/2, यानी यह भी नहीं हुआ, यहाँ 1/2 आ गया ना। इसमें देखो यहाँ पर 2 और इसका घात कितना, -1, ये ऊपर ले जाएंगे -1, तो माइनस वाला तो चलेगा नहीं, तो यह भी बहुपद नहीं हुआ। ये देखो √5x, तो x का घात देखना, इसका रूट नहीं देखना है, अचर का हमको घात नहीं देखना है, चर का घात देखना है। चर का घात तो केवल 1 है ना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो ये है ना, पूर्ण ही संख्या रहा ना। और इसमें इसका घात 2/3, पूर्णांक तो नहीं रहा, तो यानी यह नहीं, और इसका घात 0, तो यह है। तो हम आसानी से पहचान लिए ना कि
बीजीय व्यंजक, बहुपद तो बीजीय व्यंजक ही हैं, लेकिन खास स्थिति है, शर्त क्या है कि उसके प्रत्येक पद में घात क्या होना चाहिए, ऋणेतर पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ऋणेतर पूर्णांक हो सकता है, तुमको नया शब्द है, भारी लगता हो तो पूर्ण संख्या भी लिख सकते हो, लेकिन सही शब्द है ऋणेतर पूर्णांक। ठीक है, तो अब हम सपोज करो इसको हमको प्रश्न के रूप में यह दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजक में, निम्नलिखित बीजीय व्यंजक में कौन कौन बहुपद है, बहुपद है और कारण बतावे, कारण बतावे। बहुपद बोल देना है, पहचानना तो सीख गया। ठीक है, देखो कोई चीज को पहचानना तो सीखना आसान है, पहचानना सीख चुके हो, अब इसको रिटन रूप में लिख करके बतलाना है कि यह कैसे बहुपद है, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुपद है, क्यों ऐसा हम क्यों बोले बहुपद, कि इसके प्रत्येक पद में घात क्या है, घात पूर्ण संख्या है, तो इसके घात अस्पष्ट नहीं है, तो पहले इसको हम स्पष्ट कर दें, बना रहे हैं, आंसर हो रहा है। ठीक है, इसको स्पष्ट करो, 3x² प्लस 5x टू द पावर 1 माइनस 4 x टू द पावर 0। ठीक है, यहाँ आंसर लिख रहे हैं नंबर 2 के लिए, ये लिखो, यहाँ से आंसर शुरू है, तीर दे करके ये घात को स्पष्ट कर दो और लिखो कि यहाँ सभी पदों में चर के घात क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या हैं, इसीलिए या यहाँ के बदले हम चूंकि लिख सकते हो, चूंकि सभी पदों में चर के घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये ऐसा, इसलिए यह एक बहुपद है। ठीक, हम इसी फॉर्मेट में सबका जवाब देंगे। दू के लिए बनाएंगे, तो दू के लिए बनाएंगे तो इसको स्पष्ट करेंगे हम, है ना। तो इसको पहले चर के घात को स्पष्ट करो, √2x³ प्लस 6x टू द पावर 0 प्लस 4x² माइनस 3x टू द पावर 1। तो हम घात क्या देख रहे हैं, 3, 0, 2, 1 सभी पूर्ण संख्या है, इसलिए तो फिर लिखेंगे चूंकि सभी पदों में चर के घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। दोबारा ये आंसर हो गया। चलो तीसरा में देखते हैं, तीसरा को लिखने का थोड़ा सा ढर्रा बदल लेंगे। ये देखो, इसको हम बदलें, ये तीसरा को बदल रहे हैं, तीसरा को बदलेंगे, √x को क्या लिखेंगे हम, √x को लिखेंगे x टू द पावर 1/2 प्लस 5x टू द पावर 1 प्लस 6x टू द पावर 0। तो इसमें यहाँ देखो 1/2 है, यहाँ 1 है, 0 है, तो ये दोनों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के कारण यह नहीं रहता तो ये बहुपद रहता, लेकिन एक पद आगे जो पूर्ण, जिसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि पद √x का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है, इसी के कारण ये इसका घात, इसका जिस पद के कारण घात
दिक्कत हो गया उसको हम मेंशन कर दिए कि इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, उसको हम लिख लिए। ठीक, इसको करेंगे तो इसको कन्वर्ट करो तो क्या लिखेंगे, अच्छा ये बच गया, तो इसको भी हम लिखेंगे 6x² प्लस रूट 2, और 2 का रूट अलग रहा, अचर का अलग रहा, और x का 1/2 प्लस 3 पर x पर पावर 0। तो इसमें इस पद का घात 2, इसका 1/2 और यह 0। तो ये दोनों से तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम 1/2 से है, यानी इस पद के कारण यह बहुपद नहीं है। तो हम लिख देंगे पद रूट 2x, कारण यही रहेगा, यहाँ लिखेंगे रूट 2x का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है, इसका देखो पहले। ठीक, इसका देखो, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या, कैसे इसका घात को स्पष्ट करें, x² प्लस 1/x है तो इसको लिखेंगे x⁻⁻1 है ना, और -6, और यहाँ तो चर ही नहीं है तो चर का घात 0 हो गया। तो यहाँ देखो 2, यहाँ 0, ये दोनों के कारण प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके कारण है कि ये ऋणात्मक है, हमको पूर्ण संख्या होना चाहिए 0 1 2 3 3, यानी यह बहुपद नहीं है। तो फिर लिखेंगे हाँ कि यह बहुपद नहीं है, चूंकि पद, हाँ कारण लिखेंगे चूंकि पद 1/x का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक, ये बहुपद है, कर सकते हो। इसमें इसको क्या लिख सकते हैं हम, √5x⁻1 प्लस 3x⁻0। तो प्रत्येक पद में घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। ठीक है, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 5 और x², और ये करनी का घात नीचे में आ जाएगा 2/3 अब प्लस 3x⁻0। तो इसमें इस पद का घात तो पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो लिख देंगे कारण, हाँ कि पद 5 क्यूब रूट x का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। और इसको तो लिख सकते हो तुम 6x⁻0, चूँकि घात पूर्ण संख्या है इसलिए 6 क्या है, एक बहुपद है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुपद पहचानना सीख गए और उसको एक्सप्लेन करना, बतलाना भी सीख गए। अगर तुमको पूछा और दिया कि कौन सा बहुपद है और क्यों है, या नहीं है तो क्यों नहीं है, तो दोनों जवाब देना सीख गए हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बहुपद को, अब जो बहुपद है, हाँ जो बहुपद नहीं है वो हमारे अध्ययन में अब नहीं आएंगे। हम तो पहले पहचान लिए कि बहुपद है, तो ये नहीं है तो इसको हटा लें, हम ये हटा लें, ये हटा लें। ठीक है, जो बहुपद रहेंगे केवल उसके लिए कुछ एक चीज़ और सीख लेते हैं, और फिर हम देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ सीखना है, ये देखो कि इसमें घात जो है, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2 1, यहाँ 0, हाँ तो कोई घात क्रम में नहीं है। तो घात को अगर क्रम में लिखें तो क्रम तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, घटते क्रम या बढ़ते क्रम। ठीक है, तो बहुपद में एक मानक रूप, सही तरीके से लिखने का तरीका, मतलब जो सब लिखेंगे, ठीक है, उसको कहते हैं मानक रूप। हाँ, तो मानक रूप, ठीक है, मानक रूप में हाँ चर को घटते क्रम में लिखा जाता है, यानी सबसे बड़ा घात वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे कम धीरे धीरे घटते चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 2 1, देखो 2 1 0 घटते क्रम में, यहाँ पर प्रॉब्लम, ये
प्रॉब्लम नहीं, मतलब इसका मानक रूप में यह नहीं लिखे हुए हैं, तो इसको मानक रूप में लिखेंगे। हाँ, का मानक रूप क्या हो जाएंगे, यहाँ देखो 3 2 1 0, तो उसी क्रम में हम घट लिख लें। 3 प्लस 4x² माइनस 3x, एक घात लिए, और लास्ट में 6। अचर तो सबसे लास्ट में आ जाएंगे ना, वह 0 है। और ध्यान दो, उसके बाद तो और हो नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 से छोटा क्या होते हैं, ऋणात्मक। तो यानी अचर लास्ट होंगे, उसके बाद तो ऋण में आ जाते हैं, फिर बहुपद ही नहीं रहे तो बात खत्म। तो ये हम इस तरीके को कहते हैं मानक रूप में लिखना। तो बहुपद को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, चर के घात को, चर के घात को घटते क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, तो चर के घात को, और तो ये तो सही ही 1 0 ये सही ही है। सपोज करो एक लेते हैं, 2 प्लस x² प्लस 3x प्लस 3x³ माइनस 5x4, इसको मानक रूप में लिखना है। तो सबसे बड़ा घात को पहले लिखेंगे, तो माइनस 5x⁴, उसके बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 वाला पद 3x³, ठीक है, प्लस 3x नहीं, 3x नहीं, x² आएंगे, x² प्लस 3x प्लस 2, है ना, 4 3 2 1 0, ये जान गए। अब हम लोग इसका नामांकन करेंगे, बहुपद का नाम रखेंगे। ठीक है, तो नाम रखने के 2 तरीके हैं। एक है पद की संख्या के आधार पर, देखो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितने पद रहेंगे उतना हम उसका नाम वही उसी पर नाम रख देंगे। जैसे सपोज करो इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, इसको कह देंगे त्रिपदी। इसमें कितने पद हैं, 4 पद है ना, 1 2 3 4, ये हो गया 4 पदी। ठीक, इसमें कितने पद हैं, 1 2, यही 2 है ना, इसको कहेंगे द्विपदी। इसमें कितने पद हैं, 1 पद, तो यह हो गया 1 पदी। ठीक है, तो पद के संख्या को गिनना है, उसके नाम रख देना है। जय वो पद रहेगा, 50 रहेगा तो 50 पदी, 100 रहेगा तो 100 पदी, है ना। जितने पद उसकी संख्या को गिनेंगे और हम लिख देंगे। तो चलो कुछ अब पद के संख्या के आधार पर, ठीक है, बहुपद का नामांकन, नाम रख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, पद का संख्या गिने और नाम रखे। 1 पदी, सबसे कम तो 1 ही पद होंगे ना। ठीक है, तो 1 पदी में देखो, जैसे वहाँ पर था 6, चलेगा, 1 ही पद है। ठीक, x² चलेगा, 5x² चलेगा, 25x⁵, पद 1 ही है ना, घात कुछ है, अचर कुछ है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारे के सारे 1 पदी हो गए। 1 पदी बहुपद, इसको 1 पदी बहुपद बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि 1 ही पद है इस बहुपद में, और तो कुछ है नहीं। चलो द्विपदी का उदाहरण देखते हैं। द्विपदी बहुपद, अब 2 पद होना चाहिए, यानी 2 पद, तो घात कम से कम 1 तो लेना पड़ेगा ना।
घात को घटते क्रम में देते हैं, तो 1 और 0, तो घात तो कम से कम 1 लेना होगा। अब केवल अचर लिखने से काम नहीं चलेंगे, यानी x + 5 दूगो इस रूप में दे दिए। घात कुछ भी हो सकते हैं, 2 पद होना चाहिए। ये देखो 2x² - 3, 5x³ - 4x। घात क्या होना है कोई मतलब में, पद 2 देखना है, ठीक है। √5x⁷ -x6। हाँ, ये सारे बहुत सारे बना सकते हो, अनंत उदाहरण हो सकते हैं। द्विपदी समझ गए, नाम रखना कुछ भी, कोई भी नाम ही रख रहे हैं। तीसरा त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी इसमें 3 पद, तो कम से कम घात तो 2 लेना होगा, 2 1 0, उसके नीचे तो पद बनेंगे नहीं। तो ये देखो 2x² - 5x + 1। घात कम से कम 2 तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो 3 पद पूरेंगे नहीं। 2 1 0, ठीक है। इसके ऊपर घात ले सकते हो, नीचे लोगे तो फिर तो 2 ही पद रहेंगे, ठीक है। तो यानी तुमको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, त्रिपदी का न्यूनतम घात कितना होगा, तो 2 होगा। 2 से नीचे में तो घात फिर पद नहीं पूरेंगे, है ना। देखो 5x⁶ + 3x + 6, 3 गो पद पुराना है। घात किसका क्या है कोई मतलब नहीं, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से नीचे होगा तो पद ही नहीं पूरेंगे। बात समझ रहे हो। हाँ, x⁵ + 2x अच्छा 2x⁻10 अब + 5x, 3 गो है, ठीक। 3 पद पूरा दिए, हो गया, त्रिपदी हो गया। तो ऐसे ही 4 पद 5 पद। अब समझ में आ गया होगा कि 4 पद लिखेंगे तो घात कम से कम कितना लेना होगा, 3 लेना होगा ना। कम से कम अगर 4 पद ही लिखना है तो घात कम से कम 3 से स्टार्ट करेंगे तब होगा। अब दूसरा आधार पर, एक तो हो गया पद की संख्या के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर हम नाम कैसे रखते हैं। तो ध्यान दो, घात क्या हो सकते हैं, कम से कम 0, 1 2 3 4 5 ऐसे होंगे, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी घात हो सकते हैं। सबसे कम घात 0, 1 2 3 ऐसे हैं, ठीक। तो घात के आधार पर जब नामांकन करेंगे तो जैसे बहुत सारे पद हैं, है ना, तो सबके घात तो अलग अलग हैं, तो किसके नाम पर यह जाएगा ना। एक घर में 4 भाई हो तो समाज उसको किस भाई के नाम से जानेगा, तो जो सबसे बड़ा भाई होगा। इसमें बड़ा भाई कौन है, 3 है, यानी इस बहुपद का नाम होगा त्रिघाती। घात 3 है इसलिए इसको कहेंगे त्रिघाती। सबसे अधिक, ये सब का कोई मान नहीं, जो सबसे अधिक होगा वही होंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। अधिकतम घात हम देखते हैं, प्रत्येक पद को देखे जो अधिकतम घात हैं यह त्रिपदी कहलाएंगे। यह कितना कहलाएंगे, इसमें सबसे अधिक घात कितना है, 2 है, तो द्विघाती कहलाएंगे, ये त्रिघाती कहलाएंगे, ठीक है। और ये इसमें अधिकतम घात 1 है, तो एक घाती को हम रैखिक भी बोलते हैं, क्योंकि इसको ग्राफ पर खींचेंगे ना तो एक सरल रेखा मिलेगा, इसलिए इसको रैखिक भी बोलते हैं, ठीक है। और यह शून्य घाती यानी अचर बहुपद। बात समझ रहे हो। तो घात के आधार पर हम नाम रखते हैं। तो घात तो 0 हो सकते हैं, हाँ, तो लिखो घात के आधार पर बहुपद का
नामांकरण। ठीक है, तो पहला घात तो शून्य ही होगा। हाँ, तो शून्य जो है वह उसमें तो चर होते नहीं है, इसलिए इसका एक नाम क्या हो सकते हैं? अचर बहुपद। अचर बहुपद। ठीक है, शून्य घाती, जिसको हम दूसरा शब्द में कह सकते हैं शून्य घाती। अचर बहुपद, घात शून्य है, कुछ भी, अब जो अचर कुछ भी ले लो, √2 ले लो, ठीक है, 5 ले लो, 6 ले लो, 3 ले लो, -2 ले लो, अचर है तो अचर में माइनस चलेंगे, उसका घात तो सबका शून्य है ना। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अचर बहुपद, घात के आधार पर, चूंकि सबके घात क्या है? शून्य है ना। 2 को लिख सकते हैं, दरअसल इसको क्या लिख सकते थे? √2x⁴ है ना। 5 को क्या लिख सकते थे? 5x⁵ 6 को लिख सकते थे 6x⁴। 3 को लिख सकते थे 3x⁴ -2x⁴। तो सब में घात तो 0 ही है, इसलिए ये शून्य घाती बहुपद कहलाते हैं, यानी अचर बहुपद कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद एक घात। एक घात का एक प्यारा नाम है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, एक घाती। ठीक है, रैखिक बहुपद यानी घात अधिकतम एक, यानी हम लिख सकते हैं x, केवल x लिखे तब भी काम चला, x+2 दे दिए, घात तो दोनों में एक ही है ना, अधिकतम। यहाँ एक ही पद है, पद की संख्या गिनना नहीं है हमको केवल घात देखना है। तो इसका घात 1 है, इसका घात 1 और 0, तो अधिकतम तो 1 है। 5x+2, ठीक है, √3x+3 √2x+√2। इस रूट से नहीं देखना है हमको, चर का घात देखना है। चर का घात 1, यहाँ पर चर का घात 0, तो अधिकतम घात 1 है, इसलिए सारे रैखिक बहुपद कहलाएंगे। ठीक, अगला बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद, नाम से स्पष्ट है, घात कितने होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो सपोज करो 3x², घात 2 है, पद 1 है, कोई मतलब नहीं, पद की संख्या हमको देखना ही नहीं है, ये द्विघाती हो गए। ठीक, 3x² + 4 दे दिए, अब भी द्विघाती रहे। 3x² + 2x + 4 दिए, अब भी द्विघाती हैं, पद की संख्या बदल रही है, घात तो अधिकतम 2 ही हैं, तो ये द्विघाती हो गए। ऐसे ही त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद यानी हमको 3 बहुपद लेना है, x³, ठीक है, 2x³ + 2x², अधिकतम 2 रहा, 2x³ + 2x² + 5x। अभी भी पद कुछ भी है, कोई मतलब नहीं है, अधिकतम घात हम देखते हैं, यहाँ पर घात 1, 2, 3, अधिकतम तो 3 ही है। ठीक है, 2x³ + 2x² + 5x + 6, हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम तुमको दिखला रहे हैं कि एक ही चीज़ को हम पद की संख्या बढ़ा रहे हैं, घात बदल नहीं रहे हैं। तो उम्मीद है कि नामांकन सीख गया, वैसे ही 4 घाती 5 घाती सबका अलग अलग क्या पढ़ना। ठीक है, अब तुमको एक प्रश्न दे तो सॉल्व कर सकते हो कि 10 घात का द्विपदी लिखो, तो 10 घात होना चाहिए, अधिकतम 10 घात तो हुआ, लिख दिए x⁻10 और पद 2, तो अब 10 घात नहीं होना चाहिए, बाद बाकी तुम कुछ भी 10 से नीचा -x⁹ कर दिए तब भी चलेगा। ठीक है,
एक्स टू द पावर 10, इस 10 से कोई मतलब नहीं है, 10x टू द पावर 10 माइनस 5, पद तो दो ही हैं, ठीक। तो ये अनंत हो सकते हैं, 5x टू द पावर 10 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, कहा स्वघाती का त्रिपदी लिखो, स्वघात का एक्स क्यूब, एक्स पर पावर 100 और 3 गो, अब 100 से नीचा घात का कुछ भी लिखो, एक्स पर पावर 25 लिख दिए प्लस 5 लिख दिए, तो बहुत ईजी है, हम घात पूरा देंगे और पद पूरा देंगे। तो उम्मीद है सब समझ गए होंगे। तो तुम्हारे चैप्टर में यानी एक्सरसाइज 2.1 के सभी अगर जो बतलाया है सब समझ गए हो, तो ये इस प्रश्न एक्सरसाइज को तुम आसानी से हल कर सकते हो। तो तुम उसको करो, हल करो, उम्मीद है तुम आसानी से कर लोगे और बढ़िया तरीके से। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में लिख करके दो, उस प्रश्न का हल हम तुमको बतलाएंगे।